तो ये Xbox Series S सिर्फ मैंने बाय किया 20,000 रुपए में और आप इस 20,000 के कंसोल के ऊपर GTA 6 जैसा गेम भी खेल पाओगे। और ये अब तक का सबसे सस्ता कंसोल होने वाला है जो GTA 6 जैसे गेम को भी आराम से रन कर पाएगा। सिर्फ GTA 6 ही नहीं, आप इस कंसोल के ऊपर और भी काफी मॉडर्न ट्रिपल टाइटल गेम खेल पाओगे। फॉर एग्जांपल साइबरपंक 2077 हो गया, ब्लैक मिथ वुकोंग हो गया, फॉर्जा होराइजन 5 हो गया। ये सारे गेम्स को आप 4K रेजोल्यूशन में खेल पाओगे। इवन कुछ गेम्स के अंदर आपको 120 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप 1 से 2 लाख का पीसी बिल्ड भी कर लेते हो ना, तब भी आप उस पीसी के ऊपर GTA 6 नहीं खेल पाओगे, क्योंकि पहले GTA 6 कंसोल के ऊपर आएगा और उसके 1 से 2 साल के बाद पीसी के ऊपर आएगा। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ Xbox Series S के बारे में कि आपको ये कंसोल 2025 में बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, या फिर आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देके PS5 ले लेना चाहिए। और साथ में बात करेंगे कि इस कंसोल पर GTA 6 कैसा चलेगा। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को लो सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। तो सबसे पहले इस कंसोल को अनबॉक्स कर लेते हैं। बाकी ये कंसोल मैंने बाय किया सेकंड हैंड में, वो भी सिर्फ 20,000 रुपए में। अगर आप लोग को जानना कि ये कंसोल मैंने कहां से बाय किया तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, और आप लोग भी यही सेम कंसोल वहां से बाय कर सकते हो। और वहीं अगर आप इस कंसोल को न्यू में बाय करते हो तब ये कंसोल आपको 35,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कंसोल को न्यू में बाय करो, और आपको इस कंसोल को न्यू में क्यों नहीं बाय करना वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पर बातों बातों में हमारा बॉक्स भी बबल रैप से रिमूव हो चुका है। तो अब जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हमारा बॉक्स भी ओपन हो चुका है और बॉक्स के अंदर भी हमें प्रॉपर बबल रैप देखने को मिला है। तो सबसे पहले हमें बॉक्स के अंदर कुछ केबल्स देखने को मिलते हैं, और ये केबल शायद हमारा पावर केबल है। और उसके बाद हमें एक HDMI टू HDMI केबल देखने को मिला है, और उसके बाद हमें हमारा Xbox का कंट्रोलर देखने को मिलता है जो कि अगेन बबल रैप में रैप हुआ मिला है। और लास्ट में हमें हमारा बीस्ट देखने को मिलता है जो कि है Xbox Series S। और यार ये कंसोल कुछ ज्यादा ही छोटा है, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतना छोटा होगा, जस्ट लाइक मिनी पीसी की तरह मुझे लग रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने सबको बबल रैप से बाहर निकाल दिया है। बाकी यार मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है मैं कोई सेकंड हैंड कंसोल बाय किया हूँ। आप लोग खुद कंडीशन देख सकते हो, एक भी आपको सिंगल स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा इसके बॉडी पर। तो अब इस कंसोल के फिजिकल लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक सुपर कॉम्पैक्ट ऑल डिजिटल कंसोल है, मतलब आप इस कंसोल के अंदर फिजिकल गेम की डिस्क नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इस कंसोल के अंदर सीडी के लिए कोई ड्राइव नहीं दिया गया है, और तभी इसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो आप इस कंसोल के ऊपर सिर्फ डिजिटल गेम ही खेल पाओगे। मिली ये कंसोल क्लाउड गेमिंग के लिए फोकस किया गया था। और इसके साइड में आपको एक बड़ा सा ब्लैक पॉइंट सर्कल देखने को मिलता है जो कि यूज होता है कूलिंग के लिए, और इसका ब्लैक पॉइंट सर्कल इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है देखने में। और इसके फ्रंट साइड में आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है जो कि यूज होता है ऑन ऑफ के लिए, और नीचे आपको एक पेयरिंग के लिए बटन देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हो। और उसी के नीचे आपको एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपना कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अदर कोई एसेसरीज कनेक्ट कर सकते हो। और यार ये कंसोल इतना ज्यादा छोटा है कि आप इस कंसोल को आराम से बैग के अंदर कैरी कर सकते हो। और यार सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस कंसोल के साथ में थर्ड पार्टी मिनी पोर्टेबल डिस्प्ले जोड़ सकते हो, जिससे कि आपका कंसोल मिनी लैपटॉप बन जाएगा और आप कहीं पर भी गेमिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो भी ना किसी मॉनिटर और टीवी के। तो अब इस कंसोल के बैक साइड के पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बैक साइड में आपको एक लैन पोर्ट देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, और इसके बाद आपको अगेन 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, और इसके बाद आपको एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप डिस्प्ले ले सकते हो, और उसके बाद आपको एक स्टोरेज एक्सपेंशन का स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हो, और लास्ट में आपको एक पावर इनपुट का पोर्ट देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने Xbox को पावर अप कर सकते हो। तो ये तो हो गई इसके फिजिकल अपीयरेंस और पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बातें। तो अब इस कंसोल के स्पेक्स के बारे में बातें कर लेते हैं। तो इस कंसोल के अंदर आपको एक कस्टम AMD Zen 2 CPU देखने को मिलता है। वही बात करें इस कंसोल के GPU के बारे में, तो इसके अंदर RDNA 2 GPU देखने को मिलता है जो कि 4 टेराफ्लॉप्स की पावर के साथ में आता है। और यहीं पे ये कंसोल मार खाता है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 4 टेराफ्लॉप्स की GPU पावर देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं Xbox One X से जो कि इससे कम प्राइस में आता है, और उसके अंदर आपको 6 टेराफ्लॉप्स की GPU पावर देखने को मिलती है, बट फिर भी उस कंसोल के अंदर आपको GTA 6 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो बात खत्म। वही बात करें इस कंसोल के स्टोरेज के बारे में, तो इसके अंदर आपको 512 GB की SSD देखने को मिलती है, और SSD होने की वजह से गेम बहुत ज्यादा फास्ट लोड होते हैं। और यार इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका स्टोरेज ही है, क्योंकि आप 512 GB स्टोरेज में 350 GB के आसपास में स्टोरेज यूज कर पाओगे, बाकी का 150 GB का स्टोरेज आपका सिस्टम फाइल ले लेगा। और आप लोगों को खुद पता होगा आजकल के AAA गेम्स कितने ज्यादा हैवी हो चुके हैं साइज में, तो आप इस कंसोल पर सिर्फ 3 से 4 ही गेम इंस्टॉल कर पाओगे। और जो बंदे सोच रहे हैं कि मैं अपना स्टोरेज बढ़वा लूंगा, तो आप इस कंसोल के अंदर इंटरनली स्टोरेज नहीं बढ़वा सकते हो, बाकी आप एक्सटर्नली स्टोरेज बढ़वा सकते हो, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए यूज होता है एक्सपेंशन कार्ड जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो उसको लगवाने का कोई फायदा भी नहीं है। बाकी इंडिया में Xbox Series S का 2 वेरिएंट लॉन्च हुआ था, एक 512 GB वाला वेरिएंट और एक 1 TB वाला वेरिएंट। और इंडिया में आपको मोस्टली 512 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा, और 1 TB वाला वेरिएंट आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मैंने बोला कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका स्टोरेज है। तो अब इस कंसोल के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंसोल आपको नेटिव 1440p पे खिलवा देगा। वहीं अगर आप 4K में खेलना चाहते हो तो आप अप स्केल करके 4K में भी खेल सकते हो। और वहीं अगर मैं इस कंसोल को कंपेयर करूं Xbox One X से जो कि इससे कम प्राइस में आता है, तो उसके अंदर आपको नेटिव 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन यार फिर वही वाली बात कि इसके अंदर आपको GTA 6 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो आपको Xbox One X के अंदर आपको बेटर GPU मिल जाएगा, वो भी कम प्राइस में, लेकिन वही है कि आपको लेटेस्ट गेम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं Xbox Series S के बारे में, तो उसके अंदर आपको बेटर CPU मिल जाएगा और स्टोरेज में आपको SSD मिल जाएगा जो कि यहाँ पर इसको और भी ज्यादा फास्ट बनाता है। और जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है कि इसके अंदर आपको लेटेस्ट गेम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर हमारा Xbox Series S विन कर जाता है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं Xbox One X के ऊपर वीडियो लाऊं तो आप लोग
लोग कमेंट कर देना। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं Xbox One X के ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। वहीं अगर मैं इसके कंट्रोलर के बारे में बात करूं तो इसके साथ में हमें Xbox का वायरलेस कंट्रोलर देखने को मिलता है और ये सेम कंट्रोलर Xbox Series S और X में भी यूज होता है। बाकी ये कंट्रोलर बहुत सिंपल और कंफर्टेबल है गेमर्स के लिए और प्लस ये कंट्रोलर बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। तो मतलब आप इसके कंट्रोलर का यूज Xbox के पुराने कंसोल में भी कर पाओगे। इवन आप इसके कंट्रोलर का यूज पीसी के अंदर भी कर पाओगे। बस खाली इस कंट्रोलर का एक ही प्रॉब्लम है कि आपको अलग से बैटरी खरीद के लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके कंट्रोलर के अंदर आपको रिचार्जेबल बैटरी देखने को नहीं मिलती है। इवन अगर आप बैटरी के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते हो तो आप इसके कंट्रोलर को वायर के थ्रू भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल इसका कंट्रोलर लाइट वेट और रिलायबल है, लेकिन चार्जिंग सिस्टम थोड़ा आउटडेटेड लगता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये Xbox Series S मैंने कहां से बाय किया है। तो ये Xbox Series S मैंने बाय किया है गेमलूट वेबसाइट से और इस ऐप पर आपको हर तरीके का प्री ओन्ड कंसोल देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ये लोग सेकंड हैंड कंसोल्स में ही नहीं डील करते, बल्कि ये लोग सेकंड हैंड लैपटॉप हो गया, सेकंड हैंड पीसी पार्ट्स हो गया, सेकंड हैंड फोन्स हो गए, ये सब कुछ में ये लोग डील करते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में और वारंटी के साथ में। और जब आपका इस कंसोल से मन भर जाए तब आप यही सेम कंसोल इनके ऐप या फिर वेबसाइट पर सेल कर सकते हो। इवन अगर आपके पास कोई खराब कंसोल है तो आप घर बैठे भी अपने कंसोल को रिपेयर करवा सकते हो इनके ऐप पर। बाकी आप इनके ऐप से सेकंड हैंड गेम्स के फिजिकल डिस्क भी बाय कर सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में। और जब आप उस गेम की स्टोरी कंप्लीट करो तब वही सेम सीडी आप इनके वेबसाइट पर थोड़े कम प्राइस में सेल कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं मैंने Xbox Series S का कौन सा वेरिएंट बाय किया था। तो मैंने बाय किया था 512 GB वाला वेरिएंट। बाकी इसके अंदर मेरे को 1 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाती है। इवन आप चाहो तो अपना वारंटी 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 4000 रुपए में। वही बात करें आपका कंसोल कितने दिन में आपके घर पे डिलीवर होगा। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाएगी। वहीं अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हो तब आपका जो कंसोल है वो 2 से 3 दिन के अंडर में आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। बाकी इनके ऐप का डाउनलोड लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब Xbox की गेमिंग लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार Xbox की गेमिंग लाइब्रेरी काफी बड़ी है। फॉर एग्जांपल हेलो इन्फिनाइट, फोर्जा होराइजन 5, गियर्स 5 जैसे पॉपुलर टाइटल देखने को मिलते हैं और साथ में आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब आप अपने Xbox के पुराने कंसोल के गेम भी नए कंसोल में खेल सकते हो। और प्लस आपको Xbox का गेम पास भी बहुत सस्ता देखने को मिल जाएगा और Xbox के 1 मंथ का स्टार्टिंग का गेम पास सिर्फ 349 का है, जिसके अंदर आपको 25 क्वालिटी गेम देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर आप 619 वाला गेम पास लेते हो तो उसके अंदर आपको 100+ गेम्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन Xbox गेमिंग लाइब्रेरी का सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है कि आप प्लेस्टेशन के जैसे गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड 4, घोस्ट ऑफ सुशीमा जैसे गेम नहीं खेल पाओगे Xbox के अंदर। सिंपल वर्ड में बोलूं, Xbox के अंदर क्वालिटी गेम कम देखने को मिलेंगे और प्लेस्टेशन के अंदर आपको क्वालिटी गेम ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो। मतलब मैं इस कंसोल के ऊपर गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंसोल पर GTA 6 कैसा चलेगा। तो जो सबसे पहला गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है GTA 5। तो अब यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है। आप देखते हैं इस गेम को ओपन होने में कितना टाइम लगता है। A few moments later. तो इस गेम को ओपन होने में 33 सेकंड लगे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम टाइम है। अब देखो NVMe SSD लगी है तो इतना फास्ट ओपन होगा ही। बाकी इस गेम के अंदर आपको 2 ग्राफिकल सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। पहला परफॉर्मेंस मोड है और दूसरा है फिडिलिटी मोड। सबसे पहले मैंने इस गेम को रन किया परफॉर्मेंस मोड पर। परफॉर्मेंस मोड में आपका गेम रन होता है 1080p या फिर 1440p नेटिव रेजोल्यूशन पर और इस ग्राफिक सेटिंग पर आपको आराम से 60 FPS देखने को मिल जाएंगे और गेम प्ले आपका बहुत ज्यादा स्मूथ रहने वाला है। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मोड से चेंज करके फिडिलिटी मोड पे चेंज कर दिया है। इसमें जो आपका गेम रन होता है वो 1440p नेटिव रेजोल्यूशन में रन होता है, लेकिन उसको अप स्केल करके 4K में कर दिया जाता है और इस ग्राफिक सेटिंग के अंदर आपको लॉक 30 FPS देखने को मिलेगा। तो गेम प्ले आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा बट ग्राफिक्स क्वालिटी आपको बेटर देखने को मिलेगी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट गेम रन किया फोर्जा होराइजन 5 और इस गेम के अंदर भी आपको 2 ग्राफिकल सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है क्वालिटी मोड। सबसे पहले मैंने इस गेम को परफॉर्मेंस मोड पे रन किया है। इसमें जो आपका गेम रन होता है वो या तो 1080p या तो 1440p नेटिव रेजोल्यूशन में रन होता है और इस ग्राफिक सेटिंग पर आपको आराम से 60 FPS देखने को मिल जाएंगे, बट ग्राफिक्स के साथ में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स मोड परफॉर्मेंस मोड से चेंज करके क्वालिटी मोड पे चेंज कर दिया है। इसमें जो आपका गेम रन होगा वो 1440p नेटिव रेजोल्यूशन में रन होगा, लेकिन उसको अप स्केल करके 4K में कर दिया जाएगा और लॉक 30 FPS देखने को मिलेंगे। भले ही आपको FPS थोड़े से कम देखने को मिलेंगे बट आपको ग्राफिक्स खतरनाक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट गेम मैंने रन किया साइबरपंक 2077 और ये गेम कुछ ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है और इस गेम के अंदर भी आपको 2 ग्राफिकल सेटिंग देखने को मिल जाएगा। पहला है क्वालिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस मोड। इसमें जो आपका गेम रन होगा वो या तो 1080p या तो 1440p नेटिव रेजोल्यूशन पे रन होगा और इसके अंदर टारगेट 60 FPS देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ रहने वाला है क्योंकि आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बट FPS आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मोड से चेंज करके क्वालिटी मोड पे सेट कर दिया है। इसमें जो आपका गेम रन होगा वो 1440p नेटिव रेजोल्यूशन पे रन होगा और उसको अप स्केल करके 4K में कर दिया जाएगा और लॉक 30 FPS देखने को मिलेंगे। वही बात करें इस ग्राफिक सेटिंग पर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो क्वालिटी मोड में आपको ग्राफिक ज्यादा क्लीन और डिटेल्ड वे में देखने को मिलेंगे, लेकिन गेम प्ले आपको थोड़ा सा स्लगिश सा फील होगा। तो नेक्स्ट गेम मैंने रन किया ब्लैक मिथ वुकोंग और ये गेम कुछ ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम होने वाला है और ये गेम अभी जल्दी ही रिलीज हुआ है पीसी और कंसोल के लिए और इस गेम के अंदर आपको 3 ग्राफिकल सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। पहला है परफॉर्मेंस मोड, दूसरा है बैलेंस मोड, तीसरा है क्वालिटी मोड। सबसे पहले
पहले मैंने इस गेम को परफॉर्मेंस मोड पे रन किया है। इसमें जो आपका गेम रन होगा वो 720p रेजोल्यूशन पे रन होगा और आपको स्टेबल 60 fps देखने को मिलेगा। अब देखो 720p रेजोल्यूशन पे इस गेम को इसलिए रन करना पड़ रहा है क्योंकि Xbox Series S का हार्डवेयर कुछ ज्यादा ही कमजोर है और हार्डवेयर लिमिटेशन की वजह से इस गेम को 720p रेजोल्यूशन पे रन करना पड़ रहा है। इस ग्राफिक मोड में आपका गेम स्मूथ चलता है, लेकिन विजुअल्स के मामले में ये सबसे कॉम्प्रोमाइज मोड है। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मोड से चेंज करके बैलेंस मोड पे चेंज कर दिया है। इसमें आपका गेम रन होगा 864 डायनेमिक रेजोल्यूशन में और आपको 40 fps देखने को मिलेगा इस ग्राफिक सेटिंग पर। बाकी इस ग्राफिक सेटिंग पर आपको थोड़े से बेटर ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स बैलेंस से चेंज करके क्वालिटी मोड पे सेट कर दिया है। इसमें आपका गेम रन होगा 1080p रेजोल्यूशन में और लॉक 30 fps देखने को मिलेगा। इस ग्राफिक सेटिंग में आपको अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको हल्का हल्का स्टरर देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में कि इस Xbox Series S पर GTA 6 कैसा चलने वाला है। अब देखो रॉकस्टार ने 100% कंफर्म कर दिया है कि Xbox Series S पर GTA 6 आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं GTA 6 के एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कैसे होने वाले हैं Xbox Series S पर। तो जो आपका गेम रन होगा वो 720p नेटिव रेजोल्यूशन पे रन होगा और उसको अप स्केल करके 1080p रेजोल्यूशन पे कर दिया जाएगा और आपका FPS 30 पे लॉक्ड होगा। और यार ग्राफिक्स में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, जैसे टेक्सचर्स उतने शार्प नहीं रहेंगे, लाइटनिंग और इफेक्ट कम होंगे और रे ट्रेसिंग शायद ना मिले। मतलब गेम खेलने लायक होगा पर PS5 या Series X जैसा क्रिस्प और स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको 2025 में 20,000 के बजट के अंदर में Xbox Series S बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। तो देखो इसका सिंपल आंसर है, अगर आपको बजट सिर्फ 20,000 रुपए है तब आपको जरूर से इस कंसोल को बाय करना चाहिए। वहीं अगर आप 20,000 रुपए में कोई पीसी बिल्ड करते हो तब तो आप ना के बराबर की गेमिंग कर पाओगे। वहीं अगर आप अपना बजट 20,000 से 35,000 रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हो तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप PS5 ले लो और उसके अंदर आपको तगड़ी गेमिंग लाइब्रेरी भी मिल जाएगी और प्लस आप GTA 6 भी अच्छे खासे ग्राफिक्स और अच्छे खासे FPS के साथ में खेल पाओगे। बाकी आप लोग बताना, अगर आप लोग का बजट 30 से 35,000 रुपए होता तो आप लोग सेकंड हैंड में कौन सा कंसोल लेते। सो होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूं। बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं। और हो सके तो आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहां पे भी मैं एक्टिव रहता हूं। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।